भोपाल से खबर जहां पर सौरभ शर्मा से अब आईटी करेगी जेल में पूछताछ। आयकर को तीनों से पूछताछ की अनुमति मिल चुकी है, जहां इनकम टैक्स विभाग अब इन तीनों से पूछताछ करेगा। सौरभ शर्मा, शरद और चेतन से जेल में पूछताछ होगी। तो 52 किलो सोना, 10 करोड़ नकदी जब्त किए थे और इसी से की पूछताछ की जाएगी कि आखिर ये 52 किलो सोना किसका है, 100 और उसके साथ ही जो 10 करोड़ नकदी यानी कि कैश बरामद किया था, ये किसका है। लगातार इस पर सस्पेंस बरकरार है। अब ये कहा जा रहा है कि सौरभ, शरद और चेतन से पूछताछ की जाएगी और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब सौरभ और शरद से आमने सामने पूछताछ भी होगी। तो अब तक तीनों से अलग अलग पूछताछ की जा रही थी, लेकिन अब इनकम टैक्स विभाग की जो टीम है सौरभ और शरद से आमने सामने पूछताछ भी करेगी और बातचीत भी करेगी। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में सूरज जुड़ चुके हैं। सूरज, लगातार सस्पेंस बरकरार है कि आखिर 52 किलो सोना किसका है, 10 करोड़ कैश किसका है। पूछताछ भी लगातार जारी है, जेल भी गए और जेल में अब पूछताछ भी शुरू होने वाली है। ऐसे में क्या लगता है कि इस पर जो राज है इससे पर्दा उठेगा? देखिए, बिल्कुल अब संभावना यही है क्योंकि आयकर ही वो टीम है जिसने 10 करोड़ नकद और 52 किलो सोने वाली कार को जब्त किया था, जिसमें सबसे पहले चेतन सिंह गौर से आयकर की टीम पूछताछ कर चुकी थी। लेकिन प्रमुख आरोपी जो है सौरभ और शरद, ये दोनों फरार थे और जब सरेंडर किया तो सबसे पहले लोकायुक्त ने हफ्ते भर पूछताछ की, जेल भेजा, उसके बाद ईडी ने रिमांड लिया, फिर जेल भेजा। अब आयकर की बारी है और कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद अब आज से माना जा रहा है कि आयकर की टीम जो है जेल मैनुअल के अनुसार जेल के अंदर ही पूछताछ करेगी। क्योंकि चेतन सिंह कौर का साफ तौर पर कहना था कि वो कार सौरभ ने खरीदी थी, भले ही मेरे नाम पर हो लेकिन उसकी ईएमआई भी सौरभ देता था और उसका उपयोग सौरभ सहित ऑफिस के सभी लोग करते थे। कार के अंदर सोना और गोल्ड कैसे आया उसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब आयकर की टीम सौरभ और चेतन को एक साथ बिठा शरद और चेतन को एक साथ बिठाकर पूछताछ करेगी कि आखिर आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जा रहे हैं उसमें सच क्या है। क्योंकि ना तो अभी तक लोकायुक्त के पास इस सवाल का जवाब है, ना ही ईडी के पास कि 52 किलो सोना और 10 जी करोड़ रुपए जो नकदी मिले थे कार में वो किसके हैं। तो अब देखना ये होगा कि इस अनसुलझे सवालों की गुत्थी क्या आयकर विभाग सुलझा पाएगी या ईडी लोकायुक्त की तरह जो रटे रटाए सवाल है वो सौरभ, चेतन और शरद आयकर को भी देते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, और इसका इंतजार सभी को होगा कि आखिर कब तक ये जो सस्पेंस है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि जैसे ही सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी होगी, वो गिरफ्त में आएगा, उसके बाद सारे राजों से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन अब भी इंतजार ही हाथ सामने आ रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सूरज आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।